बिरजू एक लकड़हारा था। वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और फिर उस लकड़ियों को समेटकर गांव के रास्ते निकल पड़ता बेचने के लिए। गांव में इस बार काफी ठंडी पड़ी थी। सभी कोई लकड़ी जलाकर आग सेक रहे होते हैं। अरे इस बार तो काफी सर्दी पड़ी है, बिना आग जलाए तो एक दिन भी नहीं कटती है। अरे हाँ मुंशी जी सही कह रहे हैं। और सुना है कि बारिश भी होने वाली है। अगर इस मौसम में बारिश हो गई तो ठंड तो और बढ़ जाएगी। तब तो कपकपानी वाली सर्दी, हालत खराब हो जाएगा। कैसे कटेगी रात। गांव वाले सभी आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी उधर से बिरजू गुजर रहा था लकड़ियां बेचने के लिए। अरे बिरजू कहाँ जा रहा है? इधर जल्दी आ, लकड़ियाँ चाहिए। फिर बिरजू मुंशी जी के समीप पहुंचता है। अरे मुंशी जी, कल ही तो लकड़ियाँ दिए थे आपको। अरे बिरजू क्या करूँ, सर्दी भी तो पड़ी है काफी, लकड़ियाँ खत्म हो गई। अब थोड़ा ज्यादा करके लकड़ियाँ दे दे। हाँ मुंशी जी, अभी दे देता हूँ। फिर बिरजू मुंशी जी को लकड़ियाँ दे देता है और उसके बदले मुंशी जी उसे पैसे दे देते हैं। बिरजू पैसे लेकर और बाकी लकड़ियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। अरे ये बिरजू है तभी तो हम जी पा रहे, वरना इतनी ठंड में कैसे टिकते। ये आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलती। बेचारा बिरजू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर हमारे लिए लेके आता है, काफी मेहनत करता है। बिरजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गीता मौसी के घर के बाहर पहुंचता है। अरे गीता मौसी कहाँ हो, बाहर आओ, लकड़ियाँ लेके आया हूँ। बिरजू की आवाज सुन गीता मौसी जल्दी से बाहर आती है। अरे बिरजू आया है, कब से तेरी राह देख रही थी। लकड़ी दे दे और बिरजू थोड़ा ज्यादा करके दे दे। सुना है बारिश होने वाली है, तब लकड़ियाँ भी तो नहीं मिलेगी। तू दे दे थोड़ा ज्यादा करके ही। फिर बिरजू गीता मौसी को लकड़ियाँ दे देता है और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही बिरजू गांव के हर घर लकड़ी पहुंचाने का काम करता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते और ऐसे ही बिरजू का घर चलता। ऐसे ही बिरजू सारी लकड़ियाँ बेचकर शाम होते होते घर लौट आता है। घर के बाहर बिरजू की बीबी शांति बैठे बिरजू का इंतजार कर रही होती है। अरे शांति, तुम बाहर बैठी हो इतनी इस ठंडी में? अरे हाँ, वो आपका इंतजार कर रही थी। आप भी तो ठंडी में लकड़ियाँ बेच रहे थे घर से बाहर, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो क्या दिक्कत है? अरे तुम्हें समझा पाना मतलब बड़ी मुश्किल है। चलो अंदर चलते हैं। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। शांति बिरजू के लिए गर्मा गर्म चाय बना रही होती है। अरे शांति, तब से वहाँ क्यों बैठी हो? आकर यहाँ बैठो, नीचे ठंडी है काफी। बस हो ही गया, आपके लिए चाय बना रही थी। गर्मा गर्म चाय पीजिएगा तो आपके शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आएगी। अरे शांति, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। शांति चाय लेकर बिरजू को देती है। ये लीजिए, चाय पीजिए। बड़ा टेस्टी चाय बनाई हो। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? अरे हाँ शांति, कहो ना, क्या बात है? गाँव वाले बोल रहे थे कि 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, तो बारिश होगी तो सारी लकड़ियाँ भीग जाएगी। तब आप सबको लकड़ियाँ कैसे देंगे? तो आप पहले से लकड़ियाँ इकट्ठा करके क्यों नहीं रख लेते? अरे शांति, अब कैसे लकड़ियाँ इकट्ठा करो? इतने घरों में लकड़ियाँ देना होता है और इससे ज्यादा मैं लकड़ियाँ काट नहीं सकता। क्या करूँ? वैसे भी अगर होगी तो ये ठंड की पहली बारिश तो 1 दिन में ही छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लकड़ियाँ गीली नहीं होगी। रात का वक्त हो रहा था। बिरजू और शांति दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक से जोरदार बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी शांति की नींद खुल जाती है। अरे ये बारिश शुरू हो गई, अब क्या होगा? जिस बात का डर था वही हुआ। अरे शांति, क्या हो गया? रात में क्या बोल रही हो? अरे बिरजू देखिए ना, बारिश शुरू हो गई। अब तो खूब ठंड पड़ेगी और सबको लकड़ियाँ की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास लकड़ियाँ भी नहीं है। अब कैसे देंगे आप सबको लकड़ियाँ? कहाँ से लाएंगे? अरे शांति, सो जाओ, ये ठंड की बारिश है, रात भर में रुक जाएगी। सुबह देखना सुहाना मौसम होगा। बिरजू की बात सुन शांति भी सो जाती है। सुबह तो हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। बारिश होने के कारण ठंड और बढ़ जाती है। अरे ठंड काफी बढ़ गई है और आज बिरजू भी नहीं आया, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है और ये बारिश अब क्या करूँ, कैसे कटेगी आज की रात ये ठंड भरी। अरे मुंशी जी,
आपके घर कुछ लकड़ियां है क्या जलाने के लिए? काफी ठंड बढ़ गई है, हमारे घर तो खत्म हो गई लकड़ियां। अरे नहीं रे कलवा, मेरे घर भी खत्म हो गई है। बिरजू का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बारिश हो रही है मुझे नहीं लगता बिरजू आ पाएगा। आज लग नहीं रहा है कि वो जंगल गया होगा इस बारिश में। अब क्या जो होगा। अरे ये बिरजू भी तो आज नहीं आ पाएगा, इतनी बारिश में कैसे आएगा? और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, आज की रात कैसे कटेगी? लगातार बारिश होते जा रही थी। सभी गांव वाले काफी परेशान थे इस ठंड से, क्योंकि उनके घर और लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए। सभी निराश हो चुके थे। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है। अरे लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, इस ठंड से बचने के लिए लकड़ियां ले लो। अच्छी सूखी लकड़ियां है जलावन के लिए। अरे लकड़ियां, अरे लकड़ी वाले इधर आना। फिर काशीनाथ लकड़ियां लेकर मुंशी जी के पास पहुंचता है। अरे काशीनाथ, लकड़ियां दे दे मुझे, काफी ज्यादा करके देना। बारिश का मौसम है, फिर कल मिले या ना मिले हालत खराब है इस ठंड से। ये लीजिए मुंशी जी, आपके हो गए 100 रुपये। ये क्या कह रहा है? बिरजू तो हमें 50 में ही देता था इतनी लकड़ियां, और तू हमसे डबल दाम ले रहा है, ऐसा क्यों? अरे मुंशी जी, अब क्या करूं, मैं भी बाहर से खरीद के लेके आ रहा हूँ ये लकड़ियाँ। अभी जंगल में सारी लकड़ियाँ भीग चुकी है, कहाँ से मिलेगा आपको लकड़ियाँ? अब लेना है तो लो, वरना छोड़ो, आगे जाने दो। सभी को जरूरत है, थोड़े से लकड़ियाँ हैं, आगे मैं बेच दूंगा। चल ठीक है, देता हूँ पैसा। काशीनाथ लकड़ियाँ दे देता है, बदले में डबल दाम लेता है। इससे काशीनाथ काफी खुश होता है और ऐसे ही गांव में काशीनाथ जा जाकर लकड़ियाँ देता है सबके घर और सबसे डबल दाम वसूलता है। झमाझम बारिश हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। इधर बिरजू आग जलाकर बैठा था, तभी वहाँ पर शांति आती है। अरे बिरजू, हमारे घर अनाज भी नहीं है, खाना क्या बनाए, क्या करेंगे अब? बारिश भी नहीं रुक रही है और आपका काम भी नहीं चल रहा है। अरे हाँ शांति, तुम तो सही कह रही हो। अब लकड़ियाँ भी घर में नहीं है, यही शेष बची थी जो हमने आग लगा दी। बिना लकड़ियों के दिन काटना मुश्किल हो चुका है और घर में अनाज भी नहीं है खाने के लिए। कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं जाकर देखता हूँ बाजार में लाला जी के पास, अगर कुछ उधारी में सामान मिल जाता है तो लेकर आता हूँ। लेकिन आप इस बारिश में कैसे जाएंगे? अरे शांति, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक चला जाऊंगा। फिर बिरजू लाला की दुकान की तरफ धीरे धीरे निकलता है घर से। अरे ये बारिश कब थमेगी, रुक भी नहीं रही है। बिरजू जैसे तैसे लाला की दुकान पहुंचता है। अरे लाला जी, नमस्कार नमस्कार। अरे हाँ बिरजू, कहो कैसे आना हुआ? अरे लाला जी, आपको तो पता ही है बारिश हो रही है और जंगल में सारी लकड़ियाँ भीग चुकी है, जिस कारण मैं अब घर घर लकड़ियाँ नहीं दे पा रहा हूँ, जिस कारण कुछ भी पैसे नहीं आ रहे हैं। अब घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उधार में अनाज दे दो, फिर जैसे ही पानी छूट जाएगी मैं लकड़ियाँ देकर आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। अरे बिरजू, मैं दे ही देता, तुम जैसा भला इंसान को क्यों नहीं देता, लेकिन मैं उधारी देना बंद कर चुका हूँ ना, इसीलिए अब नगद लेके आओ, नगद लेके जाओ। मैं उधारी और नहीं देता बिरजू, माफ करना। लेकिन लाला जी, अभी तो पैसे नहीं है, कहाँ से आपको दूं? तो कुछ दिनों का अगर हो जाता तो। अरे बिरजू, जब मैं मना कर रहा हूँ तो सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं दे सकता उधारी, नगद पैसा है तो लेके जाओ, वरना यहाँ से निकलो। वैसे ही धंधा मंद चल रहा है, ऊपर से उधार मांगने आ गए। बिरजू उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। बिरजू उदास होकर घर की ओर लौट रहा होता है, तभी सामने से मदन मीठा आलू बेचते हुए आता है। अरे मीठा आलू ले लो, मीठा आलू है। तभी मदन से बिरजू की मुलाकात होती है। अरे बिरजू, कहाँ जा रहे हो इतने बारिश में? फिर बिरजू अपनी सारी कहानी मदन को बताता है। मदन उसका काफी नजदीकी दोस्त था। अरे यार, सुन के काफी बुरा लगा, दोस्त दोस्त के काम नहीं आता। आज लाला जी ऐसा कर दिए, गांव के ही होके। खैर छोड़ो यार, कर भी क्या सकते हैं, आज उनका दिन है। कल फिर से धूप निकलेगा, तेरा काम चलेगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देख, मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकता ज्यादा,
मेरे आज सुबह से एक भी मीठा आलू नहीं बिके। एक काम कर, कुछ मीठा आलू घर लेके जा, खा के पेट तो भर सकता है। लेकिन यार मैं कैसे? अरे यार, दोस्त भी बोलता है, दोस्त से मदद भी नहीं लेता है। अब चुपचाप ले और जा। फिर मदन एक पैकेट में कुछ मीठा आलू बिरजू को दे देता है और वहाँ से चला जाता है बेचने के लिए। बिरजू वो पैकेट लेकर घर की ओर लौटता है। शांति घर में बैठी हुई थी, तभी बिरजू आता है। अरे बिरजू, आ गए अनाज लेकर? अरे नहीं शांति, अनाज नहीं मिला। लाला जी ने मना कर दिए अनाज देने के लिए। वहीं रास्ते में मदन से मुलाकात हुई थी, वो मीठा आलू बेच रहा था। वही जबरदस्ती देखो ना, ये आलू पकड़ा दिए। अब घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसे ही बॉयल कर दो। यही खा के आज दिन काटते हैं, कल का देखा जाएगा कल क्या होता है। अरे कोई बात नहीं है, मैं अभी कर देती हूँ ना, आप बैठिए। फिर शांति जाकर जल्दी से वो मीठा आलू बॉयल करने के लिए दे देती है और इधर बिरजू जाकर बैठा होता है। कुछ समय बीतता है। शांति बॉयल आलू लेकर बिरजू के पास पहुंचती है। अरे बिरजू, ये लीजिए, मीठा आलू बॉयल हो गया है, आप खा लीजिए। जैसे ही बिरजू खाने वाला होता है, तभी बाहर दरवाजे पर से आवाज आती है। अरे कोई है? घर में कोई है? अरे इस वक्त कौन आ गया? फिर बिरजू और शांति दोनों जाते हैं दरवाजे पर देखने के लिए कौन आया है। वहाँ सामने देखता है एक बुढ़िया आई हुई थी। बोलिए माँ जी, क्या चाहिए? अरे बेटा, 2 दिनों से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाई हूँ। कुछ खाने के लिए मिल जाता तो शांति मिलती। बिरजू कुछ नहीं सोचता है और उस बूढ़ी भिखारी को घर के अंदर लेके आता है। अरे माँ जी, आइए आइए, मेरे साथ आइए, अंदर आइए, यहाँ आकर बैठिए आप। ये लीजिए, मीठा आलू है, इसे खाइए, आपका पेट भर जाएगा। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें खाना दिया। बिरजू और शांति दोनों वहाँ खड़े होते हैं और वो बूढ़ी भिखारी सारा मीठा आलू खा लेती है। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई, मैं तो सारा मीठा आलू तुम लोगों का खा गई। तुम्हारे लिए तो बचा भी नहीं, अब तुम लोग क्या खाओगे? अरे माँ जी, आप हमारी चिंता ना करें, हमें उतनी भूख नहीं लगी है और ऐसे भी आपको खा के देख हमारा पेट भर गया। वाह वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। अरे बेटा, मेरे पास कुछ रखा हुआ है, ये लो बेटा, ये रखो तुम्हारे पास, तुम्हें काम आएंगे। ये क्या है माँ जी? ये कुछ बीजे हैं, तुम्हारे काम के हैं, इसे लगा देना आंगन में। लेकिन माँ जी, इसे लगा के क्या फायदा अभी? अरे बेटा, लगा देना, कल पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो बूढ़ी भिखारी वहाँ से चली जाती है। अरे शांति, तुम रुको, ये माँ जी कुछ बीजे दिए हैं, इसे मैं बाहर लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर बिरजू वो बीजे लगाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। दूसरी सुबह की पहली किरण के साथ ही बिरजू घर से बाहर आता है उन बीजों को देखने के लिए आखिर क्या होता है। बिरजू बाहर आकर आश्चर्यचकित हो जाता है और जोर से अपनी बीबी को बुलाता है। शांति, शांति, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हुआ। अरे क्या हुआ जी? सुबह सुबह पुकारे? अरे अरे बिरजू और शांति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन बीजों से रातों रात बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। अरे शांति, ये देखो, वो बूढ़ी भिखारी आई थी ना, वो बीज दी थी, वो कोई ऐसा वैसा बीज नहीं, कोई जादुई बीज था, जिस कारण देखो रातों रात इतने बड़े पेड़ हो गए हैं। अब हमें लकड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें से काट कर हम बेच सकते हैं। अब से बिरजू को और लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं होती है। बिरजू इन पेड़ों से लकड़ियाँ काट लेता है और देखते ही देखते उस पेड़ में वापस से लकड़ियाँ आ जाती। फिर बिरजू उन लकड़ियों को लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाता। बिरजू के वापस से वो दिन लौट आते और गांव वाले भी वापस से बिरजू से लकड़ियाँ लेने लगते। बिरजू आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताने लगता है। अब बिरजू को जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि घर के बाहर ही उसे लकड़ियाँ मिल जाती है। अब से आगे की जिंदगी बिरजू और शांति खुशी खुशी बिताती है।